वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ में आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भू यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 6:50 तक थी। उसके बाद अभी नवमी लग गई है। आज नवमी, दो तिथि साथ में है, अष्टमी और नवमी। आज है धनिष्ठा नक्षत्र, ये 11:30 तक है दोपहर को। उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव एवं हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन। और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 13 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर। श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप समुद्र के ऊपर, और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिले, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी में, अवधूत बाड़ा आश्रम में, सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अंगन्यास, करन्यास, ध्यान श्लोक आदि पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगत संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा से विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने गीता महात्म्य वराह पुराण अंतर्गत सूक्त और सौनक संवाद रूप में से संपूर्ण किया था। तो उस श्लोक को संक्षेप में कहते हैं कि जो मनुष्य संसार के अनेक कष्ट दुख और समस्या से पीड़ित है, व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक कष्ट दुख, तो उसकी पीड़ा को दूर करने का साधन है भगवद गीता।
इसीलिए जो मनुष्य भगवत गीता शास्त्र का तत्व ज्ञान आचार्य परंपरा से सुनता है, तो वह भगवत गीता ज्ञान ही अमृत का प्याला है, उसने अमृत का घड़ा प्राप्त किया है और वो अमृत का प्याला पी रहा है। और ये जो भगवत गीता है वही भगवान श्री कृष्ण का परम धाम है, जहां भगवान निवास करते, इसीलिए वो भगवान के निवास में पहुंच चुका है, गीता ज्ञान रूपी धाम में पहुंच चुका है। ये भगवान का ही धाम है, भगवत गीता ज्ञान। और इस तरह इस धाम में बहुत से राजा महाराजा, ऋषि मुनि, संत, महापुरुष अपने अज्ञान से मुक्त होकर, मैं अज्ञान से मुक्त होना ही वास्तव में मुक्ति है ना, भगवत ज्ञान होना। तो भगवत ज्ञान से वो परमात्मा परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। तो भगवत गीता ज्ञान के ऐसा कहा कि विशेषोस्ति जनेषु वाचेषु वा, यानी भगवत गीता ज्ञान के लिए कोई श्रेष्ठ या कोई नीच या कोई बड़ा या कोई छोटा, यानी मनुष्य में कोई भेद नहीं है। सभी जाति, प्रांत, संप्रदाय, उच्च नीच सब प्रकार के मनुष्य गीता ज्ञान का लाभ ले सकते हैं, कि उसमें कोई भेद नहीं है और सबके लिए कल्याणकारी है, चाहे असुर हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे अधर्मी हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रांत का हो, कोई भेद नहीं, सबके लिए गीता भगवान ने कही है। तो भगवान का ही स्वरूप है और इस गीता ज्ञान से मनुष्य अपनी सारी समस्या अज्ञान से मुक्त हो जाता। इसीलिए भगवत गीता ज्ञान सब मानव जात के लिए, सबके लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी है, एक समान है, सनातन ज्ञान है, किसी धर्म संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं। तो ये भगवत गीता ज्ञान के अर्थ में परम आदर करते हुए जो सुनता है, प्रसन्न होता है, उसका कल्याण निश्चित है। लेकिन जो मनुष्य प्रमाद से सुनता तो है लेकिन प्रमाद करता है, मतलब अपने मनन चिंतन और जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास नहीं करता, तो उसका वह गीता ज्ञान श्रवण का पुरुषार्थ व्यर्थ है। कहा परिश्रम, सुनने का व्यर्थ परिश्रम करते, कि उसे कोई विशेष लाभ नहीं होता। ये जो श्रद्धा भक्ति आचार्य परंपरा से सुनता है और अपने जीवन में चरितार्थ करता है, उसके लिए तो लाभ है। और फिर जो अपने कर्तव्य निष्ठ है, स्वधर्म करता है, प्रमाद नहीं करता, वो गीता को अपने जीवन में चरितार्थ कर सकता है। गीता का पाठ जो होता है, संपूर्ण गीता ज्ञान, तो उसके प्रारंभ में और अंत में गीता महात्म्य का पाठ करना आवश्यक है, ऐसा कहते हैं। नहीं तो भगवद गीता, संपूर्ण गीता पाठ अध्ययन का फल व्यर्थ जाता है, केवल श्रम हो जाता है वाणी का। तो ये महात्म्य की भी महिमा है कि महात्म्य सहित गीता का व्याख्यान पाठ जो करे और जो महात्म्य सहित
श्रद्धा से भगवद गीता का श्रवण करता है तो परमार्थ की ओर आगे बढ़ जाता है, परम गति को प्राप्त होता है। तो भाई गति भी चार है ना, भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी और पारमार्थिक गति। परम गति जो है वो पारमार्थिक गति। आजकल सभी जीवात्मा भौतिकवादी है तो भौतिक गति उनकी होती है। कोई अध्यात्म योग साधना में लगे है तो उसकी अध्यात्म गति होती है। कोई देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त करते हैं, दैवी सिद्धि प्राप्त। और ये परमार्थ गति जो है ये सर्वश्रेष्ठ दुर्लभ है, लेकिन वो भगवत गीता के माध्यम से ही परम गति प्राप्त होती है, मार्गदर्शन मिलता है। तो भगवत गीता जो है इसका ये सनातन महात्म्य सूत जी ने सौनक से कहा। और ये भगवत गीता के प्रारंभ में, अंत में जो पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, व्याख्यान करते हैं, वो इस गीता ज्ञान का अमृत फल प्राप्त करते हैं। तो इस तरह संपूर्ण महिमा इस गीता ज्ञान का महात्म्य की वराह पुराण के अंतर्गत ये महात्म्य है, जो सूत और सौनक के संवाद रूप में। तो इस पर हम व्याख्यान कर चुके, तो संपूर्ण हो गया। अब आज जो है भगवद गीता श्लोक के जो है न्यास कहते, न्यास विधि आपने देखा होगा, न्यास, कर न्यास, अंग न्यास कहते। तो न्यास के दो विभाग होते, कर यानी हाथ, अंग यानी शरीर के अंगों में श्लोकों को धारण करना। तो यहाँ न्यास का मतलब होता है कि हमारी शुद्धि के लिए, शरीर की बाह्य आंतरिक अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ज्ञान में दृढ़ता के लिए, वह हम मंत्र श्लोक के द्वारा उसे अपने अंगों में धारण करते, यानी श्लोक को विधि पूर्वक अपने शरीर के अंगों में धारण करना, इसे न्यास कहते। तो हमारे शरीर के अंगों में उस श्लोकों को भगवत भाव से धारण करना, क्योंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त है और उस श्लोक को धारण करने के लिए मंत्र है, श्लोक है। तो अपने अंग के द्वारा वो परमात्मा को नमस्कार करके उसे श्लोक को धारण करने को अंग न्यास कहते। और यह कोई भी मनुष्य जो है वह गीता पाठ करने से पहले गीता के श्लोकों को अपने अंगों में शुद्धि के लिए, बाह्य शुद्धि, आंतरिक शुद्धि के लिए, ज्ञान में दृढ़ता लाने के लिए ये न्यास विधि है। तो विधि पूर्वक न्यास किया जाता है, तो इस पर हम विचार करते हैं। और न्यास जो है इसमें भगवत गीता जो है इसका विशेष महत्व है। तो ये कैसे होता है, इस श्लोक पहले मंत्र बोलेंगे फिर उसका अर्थ कहेंगे। ओ अस्य श्रीमद्भगवद्गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषिः। यह भगवद गीता रूपी माला, उसके बहुत 700 श्लोक है, माला के 700 मोती है, और जिसमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गीता ज्ञान उपदेश समाहित है। तो ये जो भगवद गीता ज्ञान उपदेश जो परमात्मा से प्रेरित वेद उपनिषद शास्त्रों का सार, सनातन मानव धर्ममय
परम पद मोक्ष को देने वाला ये भगवद गीता का श्लोक संग्रह है। तो जिसमें 18 अध्याय है, 700 श्लोक है और मनुष्य के महान उपकारक मंत्रों से गुथा हुआ ये माला है। और ये भगवद गीता श्लोक की माला, श्लोक कहते स्मृति में, मंत्र है वैसे गीता मंत्र, लेकिन वेद के मंत्रों को मंत्र कहते हैं और जो स्मृति पुराण के है उसे श्लोक कहते। तो स्मृति के, भागवत के, गीता के श्लोकों को मंत्र नहीं कहते तो श्लोक कहते। स्मृति है ना, श्रुति, वेद, स्मृति में श्लोक होते हैं, पुराण में भी श्लोक होते हैं, लेकिन वेद के मंत्र होते हैं। तो ये जो श्लोकों की माला है, इस श्लोकों की माला को बनाने वाला, गूंथने वाला कौन है? कहते भगवान वेद व्यास ऋषि। ऋषि उसे कहते जो दृष्टा है, श्लोकों के, मंत्रों के दृष्टा को मंत्र दृष्टार ऋषयः। ऋषि मंत्रों के दृष्टा होते, श्लोक का खोज कर, बनाते नहीं, वो खोज करते। भगवान ने कहा उसको ही उन्होंने खोज करके निकाला। इसीलिए ऋषि भगवान वेद व्यास जिन्होंने इसे ग्रथित किया है, माला बनाई, श्लोकों की माला बना के भगवद गीता ग्रंथ को महाभारत के मध्य में भीष्म पर्व में अध्याय 54 से 72 तक इसे ग्रथित किया है। इसीलिए इसके ऋषि हो गए वेद व्यास भगवान। अस्य भगवद गीता माला मंत्रस्य भगवान वेद व्यास ऋषि। वेद व्यास ने संकल्प किया, दृष्टि की है, दर्शन किया है, निर्माण नहीं किया। निर्माण तो भगवान ने किया, लेकिन उसका दर्शन, ये सूर्य का निर्माण कोई ऋषि नहीं करता, सूर्य के मंत्र का निर्माण कोई ऋषि नहीं करता, वो केवल उसे देखता है, दर्शन करते हैं। सूर्य का हम दर्शन करते हैं, ऐसे सूर्य का मंत्र, गायत्री मंत्र का दर्शन ऋषियों ने किया। तो अपनी ध्यान समाधि अवस्था में उन्होंने सुना और फिर अपने शिष्यों को कहा और परंपरा से वो मंत्र वेद बन गए, वेद का अंग बन गए। और ये जो भगवद गीता है वो गायन है ना, इसमें छंद है, गायन में छंद होते। तो इसमें 2 छंद है, अनुष्टुप छंद और त्रिष्टुप छंद। तो मुख्य छंद है अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद यानी एक श्लोक में 32 पूर्ण वर्ण संकलित होते हैं और उसमें शब्द और वाक्य को रखा जाता है। इसीलिए जो लोग गायन करते हैं उसे फिर उस श्लोक को शब्द अलग करके, संधि करके शब्द निर्माण अलग करना पड़ता। शब्द अलग करने के बाद, संधि के बाद उसके वाक्य बनाने पड़ते। वाक्य बनाने के बाद फिर उसको क्रम देना होता है और क्रम देने के बाद उस श्लोक का अर्थ प्रकाशित होता है। तो इसमें अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप छंद के भगवद गीता में 545 श्लोक है। तो प्रत्येक श्लोक में 32 पूर्ण वर्ण है। जैसे श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये 15वें अध्याय के पहले श्लोक का ये अनुष्टुप छंद है
जिसमें 32 पूर्ण वर्ण है। तो ऐसे एक ही छंद में 545 श्लोक है गीता में, और बाकी 55 श्लोक जो है वो त्रिष्टुप छंद में। तो त्रिष्टुप छंद जो है भगवद गीता का 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक है वो, अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तो इसमें 44 पूर्ण वर्ण है, प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण होते हैं पूर्ण। तो इस तरह उस 44 पूर्ण वर्णों से बना हुआ ये त्रिष्टुप छंद है। तो उसमें भी आचार्य को उसको शब्द को अलग करना है, संधि करके शब्द अलग होते हैं, और शब्द को अलग करने के बाद उसके वाक्य निर्माण होते हैं, और वाक्य निर्माण होने के बाद वो वाक्य को क्रम दिया जाता है, तब जाके उस श्लोक का अर्थ निकलता है। तो यह छंद है। और इस भगवद गीता के देवता कौन है? श्री कृष्ण परमात्मा देवता। भाई परमात्मा श्री कृष्ण है, वही इस भगवद गीता के देवता है। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण, जिनके मुख से ये प्रकट हुई है ना भगवद गीता, इसलिए वो प्रकाशित करने वाले देवता है। यानी सूर्य प्रकाश को प्रकाशित करता है, तो सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित करने वाले सूर्य देवता है। ऐसे भगवद गीता ज्ञान को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, क्योंकि वो स्वयं ही अपने मुख से प्रकट करते हैं गीता ज्ञान। और इस भगवद गीता का बीज क्या है? तो कहता है बीज जो है भगवान ने कहा हुआ दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक को बीज कहते, बीज मंत्र। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ये बीज मंत्र है। भगवद गीता का प्रारंभ वास्तव में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है। तो वहां भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अरे अर्जुन, जिसका शोक नहीं करना है, यानी जिसके प्राण चल रहे, जिसके प्राण चले गए, उस विषय में शोक करना उचित नहीं। फिर भी तुम शोक करते हो, और शोक करते हो और पंडितों की, ज्ञानियों की बातें भी करते हो। अरे जिनके प्राण चले गए, जिनके प्राण चल रहे हैं, वो सब परमेश्वर के अधीन है। तो ईश्वर के अधीन होने से वह कोई मनुष्य उस बारे में कुछ सोच नहीं सकता। तो जो ज्ञानी होता है, पंडित होता है, भगवान में श्रद्धा रखता है कि सभी के, जिसके प्राण गए उसका और जिसके प्राण चल रहे उनको, सबको चलाने वाले परमात्मा। तो उसके बारे में शोक क्या करना? परमात्मा के हाथ में उनकी माया, माया के द्वारा भगवान चलाते हैं सबका जीवन। जिसके प्राण चले गए हैं, जिसके प्राण अभी चल रहे हैं, उनका जीवन भी। और तुम बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो और शोक कर रहे हो। तो अर्जुन, विषाद योग भगवान ने अर्जुन के मुख से सुना ना, इसलिए भगवान कहते, अरे तुम शोक करते हो, जिसका शोक नहीं करना है उसके लिए तुम शोक करते हो, और बड़े बुद्धिमानी की बातें करते हो, इसलिए फटकार लगाई।
तो ये इसका बीज मंत्र है, बीजम। असोच्यानन व सोचस्त्वम प्रज्ञावादास इति बीजम। और जो शक्ति है वो भगवान के मुख से निकला हुआ गीता का अंतिम मंत्र है, जो 18वें अध्याय का 66वां मंत्र है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो ये आधार है, स्तंभ है, शक्ति है। ये शक्ति परमार्थ से जुड़ने की है। कहते भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में होकर अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो। यही तुम्हारी शक्ति है, परमार्थ दिव्य शक्ति। और जो अपने सारे भ्रम है, भ्रांति है, उसे छोड़ो। परमात्मा को समर्पित होकर अपना स्वधर्म करो। उसी में तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारी सहायक शक्ति है। यदि इस प्रकार तुम करोगे तो भगवान गारंटी देते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम। भाई आधार, मूल आधार भगवान है ना। भगवान कहते कि मैं तुम्हारे सारे पाप पुण्य धर्म अधर्म से मुक्त करके तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। तुम शोक मत करो, विषाद मत करो, चिंता मत करो, भय मत करो। क्योंकि अज्ञान से, ये पाप क्या है? ये अज्ञान ही तो है ना। सर्व पापों का मूल अज्ञान है। सो परमात्मा भगवत गीता के माध्यम से जीवात्मा के अज्ञान रूपी पापों से उसे मुक्त कर परमार्थ ज्ञान में प्रतिष्ठित कर दे की गारंटी देते। इसीलिए तुम शोक ना करो। तो ये भगवत गीता का ये जो है कीलकम का, इति कीलकम यानी मूल आधार है। तो ये भगवत गीता का मूल आधार, मूल श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसीलिए इसे भगवान ने अपना आधार स्तंभ माना। गीता के 700 श्लोकों में ये मुख्य स्तंभ है, स्तंभ। तो इस तरह यहाँ यह भगवत गीता के रहस्य को प्रकट कर। भाई इसके ऋषि कौन है? बोले वेद व्यास ऋषि है। छंद क्या है? अनुष्टुप छंद है। देवता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और बीज क्या है? तो कहते हैं असोच्यानन व सोचस्त्वम, जो दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, पहली पंक्ति, वह बीज है। और 18वें अध्याय के 66वां श्लोक की पहली पंक्ति है, वो शक्ति है। और 66वें श्लोक की दूसरी पंक्ति है, वो मूल आधार है। मैं जीवात्मा को भगवान गारंटी कार्ड दे, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष, तुम्हें संसार के सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो, जो मैंने कहा उस अनुसार अपने जीवन में साधना करो। इस प्रकार ये जो है करन्यास अंगन्यास,
ये बड़ी समझदारी से, विवेक पूर्वक, नियम से करना होता है। भगवत गीता के श्लोक की दृढ़ता लाने के लिए तो ऋषि मुनियों ने ये अंग न्यास कर न्यास की विधि प्रकट की है। इसीलिए अब हम जो है ये कर न्यास विधि करेंगे। तो अध्याय दूसरे का जो 23वां श्लोक है उसकी पहली पंक्ति बोलकर कर न्यास की विधि प्रारंभ होती। तो न्यास के दो विभाग होते, कर न्यास यानी हाथ की उंगलियां और हाथ, और अंग न्यास यानी शरीर के भिन्न भिन्न अंग में श्लोकों को धारण करने की विधि। तो श्लोक की एक पंक्ति बोलकर उसे धारण किया जाता, ऐसी भावना की जाती कि मैं इस श्लोक को अपने इस अंगों में धारण करता। ये न्यास इस प्रकार है। कर न्यास, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः इति अंगुष्ठाभ्याम नमः। तो ये दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक की पहली पंक्ति बोलकर फिर ये न्यास करना है। श्लोक को बोलने के बाद दोनों हाथ के अंगूठे से अपनी पहली उंगली जोड़कर स्पर्श करना है और फिर स्पर्श कर बोलना है अंगुष्ठाभ्याम नमः। ऐसा बोलकर नमस्कार करना है। ये पहला न्यास, पहली उंगली पहली, और ये श्लोक है। अब इसी श्लोक की दूसरी पंक्ति बोलकर अध्याय दूसरे के 23वें श्लोक दूसरा न्यास करना है, कर न्यास जिसको कहते। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयते मारुतः इति तर्जनीभ्याम नमः। तो ये श्लोकों का अर्थ है उसे समझकर कि भाई पहले श्लोक में कहा कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता। दूसरी पंक्ति में कहा आत्मा को पानी गिला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकता। तो श्लोक बोलकर अपनी हाथ की तर्जनी से अंगूठे को स्पर्श कर। तो पहली उंगली फिर से ओम तर्जनीभ्याम नमः ऐसा कहकर नमस्कार करे इस श्लोक को बोलकर। अब इस अध्याय दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक की पहली पंक्ति बोलकर मध्यमा यानी मध्यम उंगली, बीच वाली उंगली का स्पर्श करना है। उसमें ये भावना करनी है कि हम इस श्लोक मंत्र, इस पंक्ति को अपने अंगों में धारण करते हैं। अच्छेद्यो यमदायो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च इति मध्यमाभ्याम नमः। तो यह आत्मा है, वो कोई उसे काट नहीं सकता, उसे कोई जला नहीं सकता, कोई गिला कर नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता। तो इस श्लोक को बोलकर हाथ की, दोनों हाथ की मध्यमा बीच वाली उंगली जो है उससे अंगूठे का स्पर्श कराकर नमस्कार करना है। ओम मध्यमाभ्याम नमः, क्योंकि मध्यमा को स्पर्श करते हैं ना, मध्यम, मध्यमाभ्याम नमः।
अब इसी अध्याय 2 के 24वें श्लोक की दूसरी पंक्ति जो है उसे बोलकर अनामिका, यानी जो हमारी अनामिका जो छोटी उंगली है उसके बाद वाली उंगली अनामिका कहते हैं, उसे स्पर्श करना है। नित्यं सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातन इति अनामिकाभ्याम नमः। आत्मा नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर है, अचल है और सनातन, वही हमारा सनातन धर्म है। सबकी आत्मा अमर है। इस श्लोक को बोलकर हाथ की अनामिका से अंगूठे का स्पर्श कर ओम अनामिकाभ्याम नमः ऐसा बोलकर नमस्कार करना है। और फिर अध्याय 11 का 5वां श्लोक की पहली पंक्ति बोलकर अंतिम उंगली का स्पर्श है। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रशः इति कनिष्ठिकाभ्याम नमः। भगवान कहते हैं अर्जुन देखो मेरे सैकड़ों विश्व रूप है ना, 11वां अध्याय 5वें श्लोक में कहते देखो मेरे अनंत रूप और नाम सैकड़ों सहस्त्र। तो इस श्लोक को बोल करके, इस पंक्ति को बोल करके अपने हाथ की अंतिम उंगली जो है उसे स्पर्श करके उसे कनिष्ठिकाभ्याम नमः ऐसा, ओम कनिष्ठिकाभ्याम नमः ऐसा बोलकर भगवान को नमस्कार। और फिर इसी 11वें अध्याय के 5वें श्लोक की दूसरी पंक्ति है विश्व रूप दर्शन योग की। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च इति करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। तो अनेक रूप, अनेक दिव्य वर्ण आकार विराट विश्व रूप भगवान का देखना। तो उस श्लोक को बोलकर, उस पंक्ति को बोलकर यह दोनों हाथ को जोड़कर, पहले दोनों हाथ को स्पर्श करना है जोड़कर, फिर दोनों हाथों के पीछे के भाग को स्पर्श करना है। कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः, यानी पहले हाथ को जोड़ दिया, फिर पीछे हाथों से पीछे जोड़ना, पीछे के भाग को कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः, आगे पीछे स्पर्श करके। तो इस प्रकार ये विधि जो है करने से ये करन्यास हो गया, करन्यास की विधि। और ये करन्यास करने के बाद अंगन्यास भी होते हैं। तो जो अंगन्यास की विधि है इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने कहा उसे संक्षेप में कह देते हैं। ये जो मंत्र है इसके ऋषि कौन है, छंद कौन है, देवता कौन है, बीज क्या है, शक्ति क्या है, कील क्या है। ओम अस्य श्रीमद् भगवद गीता माला मंत्रस्य वेद व्यास ऋषि। तो भगवद गीता माला श्लोक मंत्र है, वह भगवान वेद व्यास इसके ऋषि है और इसमें अनुष्टुप छंद है और इसके देवता श्री कृष्ण परमात्मा है। और इसका पहला मंत्र भगवान ने जो कहा अशोच्यानन्व शोचस्त्वम, वो इस भगवद गीता का बीज है, बीज मंत्र। और अंतिम जो श्लोक कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामे, वह शक्ति है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, वो मूल आधार है भगवद गीता की, गारंटी, आधार, कीलकम।
तो इस तरह यहाँ यह अंगन्यास, करन्यास, तो करन्यास विधि आज हमने देखी और इसके ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति और कीलकम पर विवेक विचार किया है। तो इसमें जो है सबसे पहले अंगुष्ठाभ्याम नमः है, उसके बाद तर्जनीभ्याम नमः है, उसके बाद मध्यमाभ्याम नमः है, उसके बाद अनामिकाभ्याम नमः, उसके बाद कनिष्ठिका। क्रम से है, चारों उंगलियों को स्पर्श करना है अंगूठे से, और आखिर में हाथ पूरा आगे पीछे, कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः। तो इस प्रकार यह श्लोक की पंक्ति को बोलकर करन्यास विधि। इसीलिए इसे हमें ना आता हो तो कोई भी ब्राह्मण है जो जानते, एक बार सीख लेना चाहिए। तो परंपरा से, आचार्य से किसी के पास बराबर सीख के विधि पूर्वक, अपने एकाग्रता पूर्वक इसे हर समय धारण कर सकते हैं। और ये श्लोकों को धारण करने की विधि है, अंगों में धारण। तो कभी भी प्रारंभ करते तो ये अंगन्यास और करन्यास विधि होती है। पूजा में भी, दूसरे देवी देवताओं की पूजा होती है, तभी भी हम देवी देवताओं को अपने अंगों में, अपने कर में, हाथ में, उंगलियों में धारण करते हैं। तो ऐसी भावना करनी, क्योंकि यह दिव्य उपदेश है ना, परमात्मा प्रेरित है, इसीलिए उसे अपने सारे तन, मन, धन, सर्वत्र धारण करने की विधि होती। तो ये विधि पर विचार हुआ। आगे कल जो है वह हृदय अंगन्यास, अंगन्यास विधि है, उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, आपने जो वो श्लोक वराह पुराण के गीता महात्म्य के श्लोक वो शेयर कीजिए ना स्वामी जी, तो हम भी पढ़ तो मैंने सकेंगे। ग्रुप में शेयर किया है सारे अच्छा अच्छा 45 श्लोक का, उसमें है, ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आपको अच्छा। भेज देंगे। हाँ स्वामी जी, और ये भी जो आप पढ़ रहे हैं वो भी शेयर करेंगे। हाँ, ये भी शेयर करेंगे। धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। वैशाली ओम कोकर।
हाँ वैशाली बोल। ये सारे न्यास, कर न्यास, अंग न्यास, उनका मूल उद्देश्य क्या है? मंत्रों को, हमारे मूल उद्देश्य क्या है? पूरा कंसंट्रेशन करना सारे मंत्रों को। मूल उद्देश्य यही है कि वह मंत्र जो है वह हम अपने अंगों में, मन में, बुद्धि में धारण करें। इसलिए अंगों में उसे धारण करना, जैसे वह भगवान की मूर्ति रूप रहे, है ना, भगवान की मूर्ति है, साक्षात वाणी है, तो अपने अपने उसी अंगों में परमात्मा को नमन करके धारण करना, ये विधि है। कि भाई न्यास का मतलब ही ये है कि उसे धारण करना, अंग न्यास। तो परमात्मा को नमन भी होता है, उनकी वाणी जो है, उनके गुणों की मूर्ति रूप से हम मानते हैं ना, उनकी वाणी जो है वो भगवान की ही मूर्ति है ना। ये जो प्रत्येक शब्द है भगवान के, वो भगवान की वाणी, भगवान के द्वारा कहे गए श्लोक, वो भगवत गुणों की मूर्ति रूप है ना, साक्षात मूर्ति प्रकट। तो उसको हम अपने नमन करते, श्रद्धा व्यक्त करते। समझ में आ गया स्वामी जी, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो। कल रविवार है, तो कल रविवार को भी आप सत्संग का लाभ ले। शाम को 6 से 7 हर रविवार को अपना सत्संग होता है, हर रविवार शाम को 6 से 7। तो आप आइए, लाभ ले। सभी साधक जो सुबह आते, शाम को भी रविवार का जिसको लाभ लेना है वो ले सकते हैं। ऐसे शाम का समय है, ये हमारा साप्ताहिक सत्संग है, जिसमें आपको कोई प्रश्न है, सत्संग है, जो भी है, तो ओपन सत्संग है, जिसमें कार्यक्रमों की भी चर्चा होती है और प्रश्नोत्तर भी होता है, सत्संग होता है। तो इस प्रकार वह साप्ताहिक सत्संग है, रविवार, प्रत्येक रविवार शाम को 6 से 7। तो इसी लिंक पर आप आइए, लाभ ले, हर रविवार शाम को 6 से 7। स्वामी जी हाँ बोलो। हाँ, ओम नमो नारायण। अनुष्टुप छंद में कितने श्लोक है? 545। 545 श्लोक है अनुष्टुप छंद में, और त्रिष्टुप में है 55 श्लोक। तो 600 हो गए। नहीं, 155। हाँ 700, हाँ गलती हो गई। 155 त्रिष्टुप, 155 त्रिष्टुप, 545 अनुष्टुप छंद और 155 त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद में 155 है। हाँ 155। तो 700 हो गए। 700 हो, हाँ जी, हो गए। हाँ वो 55 नहीं, 155। 155। ओ धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। एक हाँ। छोटा प्रश्न और कि हमारे भगवत गीता में हर चीज 18 है, अध्याय 18 है, अक्षौणी सेना 18 है, ये है वो। तो ये श्लोक 700 क्यों है? वो क्यों 18 का कोई मल्टीपल नहीं है? 18 अध्याय है ना, 18 अध्याय में। अध्याय है, पर श्लोक भी तो 18 का मल्टीपल हो सकते थे ना स्वामी जी? नहीं नहीं नहीं, वो तो 700 ही है जो भगवान ने कहे। या मैं सोच रही हूँ ऐसा होगा कि श्री कृष्ण भगवान ने जो बोले हैं वो कुछ 18 का मल्टीपल होना, वो थोड़ा मैं रिसर्च करूंगी। मतलब नहीं क्या नहीं, है कि वो जो उसमें संजय कोई ने बोला मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है इसमें, कोई मल्टीप्लाई का रिकॉर्ड, ये कोई मैथमेटिक्स का विषय नहीं है। तो भगवान की वाणी है, भगवान का विषय है, इसमें हाँ मैथमेटिक्स नहीं चलता है। भगवान का जो कहा हुआ है वही है, हाँ। सारा की महिमा। जो भगवान ने बोले हैं वो कितने हैं, और जो संजय ने बोला है, जो धृतराष्ट्र ने बोला हाँ है, वो तो और उसका
उतना माइनस करके मैं देखने वाली हूँ, मतलब तो छोटा सा रिसर्च करने हाँ, वाली आप रिसर्च करो, R&D वाले हो आप, रिसर्च वाले ही तो हो। तो वो कुछ अगर 18 का मल्टीपल आएगा तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगी। पता हाँ नहीं जी, स्वामी जी। हाँ करो रिसर्च। ओम नमो नारायणाय स्वामी। स्वामी जी, आपने मंत्र और श्लोक में क्या फर्क है वो बताया, वो थोड़ा सा फिर से कहेंगे, क्योंकि ये न्यास है, इसमें हम मंत्र कहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि 700 श्लोक है, तो हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, ये जो न्यास होता है ना, वो मंत्रों का होता है ना, इसीलिए गीता के श्लोक भी मंत्र समान ही है। तो वह वेद उपनिषद के जो मंत्र होते हैं तो उसे मंत्र कहते हैं। ये गीता स्मृति है वेद व्यास द्वारा, तो वह स्मृति के मंत्र नहीं होते, श्लोक होते। पुराण के भी श्लोक होते, लेकिन यहाँ ये भगवान के मुख से प्रकट हुआ है ना, इसीलिए इसे भगवत गीता मंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान का सीधा वाणी। वेद भी भगवान के मुख से प्रकट हुआ है, लेकिन इसका भगवान ने डायरेक्ट वेदों को प्रकट किया, इसीलिए उसे मंत्र कहते। अब यहाँ वेद व्यास भगवान ने अपने स्मरण करके वह अपने मंत्र माला का दर्शन किया है, इसीलिए ये मंत्र माला जो है वो स्मृति है, इसलिए श्लोक भी कह सकते हैं और मंत्र भी कह सकते हैं, लेकिन हालांकि स्मृति है ना, इसीलिए श्लोक कहते हैं। और जब ये करन्यास करते हैं उसमें भी उसे मंत्र कहते हैं, क्योंकि मंत्रों का करन्यास अंगन्यास होता है। तो भगवान ने जो कहा वो वेद व्यास ने कहा उसे श्लोक कहते हैं, और भगवान ने कहा है इसीलिए मंत्र भी कहते हैं। समझ में आ गया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, ओम नमो हाँ नारायण। बोलो। स्वामी जी, ये जैसे मंत्र की उत्पत्ति कैसे होते हैं? भगवान से होती है मंत्र की उत्पत्ति। जैसे सूर्य की उत्पत्ति कैसे होती है, चंद्र की उत्पत्ति कैसे, भगवान से होती है। ऐसे मंत्र की, वो तो ऋषि मुनि तो केवल दृष्टा है, मंत्र दृष्टार ऋषया, वो सुनते हैं अपनी ध्यान समाधि में और अपने उसे शिष्यों को सुनाते। परंपरा श्रवण श्रुति, कान से सुनते सुनते चलता है। श्रवण है, श्रुति ने भी सुना, उसके शिष्य ने भी सुना, ये श्रुति कहते, श्रवण है। भगवान ने गाया हुआ है, भगवान की ही वाणी है। जैसे ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र है, सब मंत्र श्रुति से आया है उनको। हाँ, वो वेद मंत्र है सारे। हाँ, ये भी ऋषि मुनियों को श्रुति से मिला। वो सुना उन्होंने अपने ध्यान अवस्था में, भगवान ने गाया हुआ है, भगवान का ही कहा हुआ है। अच्छा, तो वैसे भगवान गीता की जी वाणी, मंत्र है। जब आप ऊंची अवस्था ध्यान समाधि में जाते हो तो आपको ये वेद सुनाई देते हैं, अपने आप होते प्रगट अपने आप झोंके। तो ये वेद मंत्र आप उस अवस्था में सीधे सुनते हैं भगवान से जुड़ने के बाद। अच्छा, तो वैसे गीता जी भी पूरा, गीता जी 700 श्लोक है, वो मंत्र है। हाँ, वो सब मंत्र है, भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी। अच्छा, प्रणाम स्वामी जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय सबको ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।